एक स्त्री दूसरे स्त्री से क्या करती है? जलन रखती है, बैर रखती है। क्या है हम उसे देखेंगे। जलन क्या है? श्रेष्ठ गीत 8:6 पढ़ेंगे। मुझे नगीने की नाई अपने हृदय पर लगा रख और ताबीज की नाई अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। यहाँ पे देखिए ईर्ष्या कितना लिखा है, कब्र के समान निर्दयी है। और हम कभी ना कभी हम लोग जलते हैं और किसी की अच्छाई को देख के या किसी की सराहना को देखकर हमें हमारे अंदर जलन आता है। लेकिन बाइबल क्या कह रहा है? ईर्ष्या क्या है? कब्र के समान है, एकदम मरा। कब्र देखा है हमने? कब्र क्या रहता है? उसके अंदर कीड़े, उसके पूरे शरीर के पूरे हड्डियां ही हड्डियां रहेंगी। सालों सालों की बात हमें याद रहता है। किसी स्त्री ने आपको कुछ किया है, हमें याद रहता है उस स्त्री ने मेरे साथ ऐसे किया था, वैसे किया था। और वो बात को सोच सोच के वो दिल हमारा क्या बन जाता है? कब्र बन जाता है। इसलिए प्रेरित हमेशा कहते हैं कि जो स्त्रियों को खासकर, आमेन, वो ईर्ष्या, जलन और बिटरनेस यानी कड़वाहट से दूर रहना चाहिए। आमेन। मुझे भी वो कभी कभी बोलते कि जलन नहीं रखना है, कड़वाहट नहीं रखना है, सबको क्षमा करना है, दिल को, बातों को पकड़ के नहीं रखना है। आमेन। क्यों? क्योंकि नीति वचन में लिखा है कि हृदय का स्रोत वही है, वहीं से हमारी आशीष आती है। लेकिन हम स्त्रियां, अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया, हम उसे कब्र के समान एकदम दिल में दबा के रखते, सोच के रखते कि मैं भी ऐसे करूंगी, मैं भी उससे ये करूंगी, मैं भी ऐसा करूंगी, मैं भी बदला लूंगी, मेरा भी समय आएगा। या उन बातों को बार बार हमारे मन में चलता रहता है। आमेन। आज उसका हम खंडन करेंगे। आमेन। फिर कोई भी चीज आप हमें पकड़ के नहीं रख सकती, क्योंकि हमारा दिल क्या है? वो खुला हुआ स्रोत है। आमेन। वहीं से दिल सबसे अधिक, बाइबल कह रहा है, अपने दिल की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमेन। हमारे दिल से, बाहर से हम दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर से प्रभु हमारे दिल को देखता है। आमेन। कि दिल में हमने कितना उसके प्रति गुस्सा रखा है। अगर गुस्सा, आगे हम देखेंगे, अगर आ भी रहा है, जलन आ रहा है, तो उसको कैसे डील करना है, कैसे उससे निपटना है, हम स्त्रियों को सीखना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो हम भी उस स्त्रियों के समान हो जाएंगे। आज कई स्त्री क्यों कैंसर में, प्रेरित बता रहे थे, एक स्त्री के लिए वो प्रार्थना करने के लिए गए, तो उस स्त्री ने क्या कहा कि मैं कितने बार क्षमा करूं अपने सास को, क्योंकि उसका जो सास की जो बात है वो क्या कर रहा था? दिल में रखा था, और धीरे धीरे उसका दिल क्या हो गया था? कब्र के समान हो गया था। और प्रेरित बताया उसको कैंसर का रोग था। इसलिए स्त्रियां लोग बोले, उनको कोई भी स्त्रियां, उनको कड़वाहट और जलन के कारण क्या होता है? रोग आ जाता है। आमेन। हालेलुया। रोग मेन कारण होता है उनका दिल से, जहां से परमेश्वर की आशीष बहनी चाहिए, लेकिन वहीं से क्या हो रहा है? हम उन बातों को याद करके, उसको सोच के हमने अपने दिल को अपना कब्र बना लिया है। और इसके कारण बाइबल प्रेरित कहते, जब आनंद, इसलिए मुझे भी कभी बोलते हंसो हंसो हंसो, कभी कभी गुस्सा हो जाएंगे, एकदम चेहरे पे 12 बज जाता है, तो मुझे बोलेंगे जबरदस्ती हंसाएंगे, हंसो। तो क्यों? हंसने से क्या होता है कि गुस्सा निकल जाता है। आमेन। हालेलुया। गुस्सा हम लोग हंसे, जैसे चेहरे पे हंसी आएगा, गुस्सा निकल जाता है। आमेन। तो हंसना बहुत जरूरी है। कभी कभी बोलेंगे रूम में जाओ और हंसो, तो हम स्त्रियों को, हमारे अंदर मसीह है। आमेन। हमें पता है कैसे डील करना है। आमेन। कैसे ईर्ष्या को, कैसे जलन को, कैसे कड़वाहट को, उसे हम दबा के नहीं रख सकते। आमेन। अगर बुरा हुआ है तो उसको पकड़ के नहीं रख सकते। कई स्त्रियां क्या करते, उसको पकड़ के रखते, आगे नहीं बढ़ पाते। और मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए ये सब किया। आमेन। लगता, सभी को लगता है। आमेन। सभी के साथ वही होता है। आमेन। आप कोई नए नहीं हैं, सभी के साथ ऐसा होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। आमेन। सभी के साथ होता है, कोई ना कोई आपको चोट पहुंचाता है। जिसके लिए कभी आपने किसी के लिए अच्छा किया, वो आपको याद नहीं करेगा। आमेन। सभी के साथ होता है। सूरज के नीचे सभी के साथ ऐसा ही होता है। आमेन। लेकिन उससे हमें क्या करना है? उससे हमें आगे बढ़ना है। आमेन। वो चीज को निकाल देना, उसे हमारे हृदय से निकाल देना, उसे कब्र के समान हमारे दिल में दबा के नहीं रखना है। आमेन। उसे क्षमा करना है। जब हम क्षमा करेंगे तो हम क्या करते हैं? उससे बाहर आ जाते हैं, ईर्ष्या से बाहर आ जाते हैं, फिर जलन से बाहर आ जाते हैं, कड़वाहट से बाहर आ जाते हैं। आमेन। फिर हम कह सकते हैं कि मैं बिना रोग से जी सकती हूँ। आमेन। क्योंकि रोग
साइंस में भी लिखा है कि अगर हम गुस्सा होते तो हमारे अंदर एक लिक्विड हार्मोन हाँ रोग को लाता है। तो एक लिक्विड पदार्थ एक रिलीज होता है जो क्या करता है, वो हमारे हड्डियों की एकदम हड्डी को सुखा देता है, एकदम चेहरे को सुखा देता है एकदम। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है आमेन। हम ऐसी स्त्री नहीं होना चाहिए कि हम ईर्ष्या रख के हो गया उसे छोड़कर आगे बढ़ेंगे आमेन। ईर्ष्या क्या है? कब्र के समान है, लेकिन आज हम उससे बाहर आएंगे। हम देखेंगे कि एक स्त्री अगर दूसरे स्त्री से कैसे जलन रखती है, उसका उदाहरण हम बाइबल में देखेंगे। क्या बाइबल में ऐसा है? बाइबल में भी है आमेन, ताकि उनकी गलती से हम सीख सकें आमेन। तो एक स्त्री कैसे उनके अंदर जलन आता है? तुलना के कारण आमेन। हम देखेंगे एक स्त्री तुलना के कारण कैसे जलन रखती है। नीति उत्पत्ति 30 से पढ़ेंगे। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होता। अब दो स्त्री के बारे में हम यहाँ देखेंगे। दो स्त्री एक दूसरे से तुलना कर रही है, और तुलना करने के कारण देखिए कैसे वो जलन में जा रही है, कैसा उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कैसे उनका तुलना में क्या क्या करती है, वो कौन से हद तक पार हो जाती है, हम देखेंगे उसको। हाँ, दो स्त्री राहेल और लिया, दोनों बहनें हैं आमेन। आगे तब वह अपने बहन से डाह करने लगी। हाँ, बहन से डाह करने लगी, यानी बहन से जलन करने लग गई। और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। देखिए वो खुद बोले, इतना जलन के मारे वो ये हो रही है अपने वो देख रही मेरी बहन को बेटा हो रहा है लेकिन मुझे नहीं हो रहा है, और वो अपने पति को बोल रही कि मुझे भी बेटा दे, मुझे भी दे बेटा दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। जलन के कारण क्या होता है, हम कभी कभी हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं कि उसके जिम्मेदार हम खुद ही हो जाते हैं आमेन। जलन के कारण हम मरने के लिए भी हमारे मुंह से बातें निकलने लग जाती। वही देखिए राहेल बोली मैं मर जाऊंगी, मुझे बच्चा दे, उसको है मुझे कैसे नहीं है। देखिए वो कंपेयर कर रही है, वो तुलना कर रही है। आगे तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। राहेल ने कहा, परमेश्वर ने नहीं बंद, परमेश्वर जब हम परमेश्वर अलाउ करता है, परमेश्वर नहीं करता है आमेन। कोई चीज शैतान करता है लेकिन परमेश्वर सिर्फ अलाउ करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलेंगे यहाँ लिखा है परमेश्वर ने किया, नहीं, परमेश्वर ने नहीं किया आमेन। एक परमेश्वर सिर्फ अलाउ करेगा आमेन। उसके कारण हम ही होते, कोई चीज हम ही अपने जीवन में रुकावट लाते हैं। आगे राहेल ने कहा, अच्छा मेरी दासी बिल्हा हाजिर है, उसी के पास जाओ, वो मेरे घुटने पर जनेगी और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। अभी देखिए राहेल बोले आगे मैं नहीं बच्चा दे रही हूँ, तो एक काम कर, मेरे पति को क्या करती, दासी को देती है। देखिए जलन कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है। वो बोल रही क्या, दासी से तू मेरे लिए उत्पन्न कर। क्या कोई स्त्री अपना बिस्तर किसी को दे, किसी पति के साथ बांट सकती, किसी स्त्री के साथ नहीं। लेकिन ऐसे हद पे वो उतर गई आमेन। वो तुलना करके वो ऐसे कंपटीशन करने लगी, इतना जलन रखने लगी कि वो दासी को भी अपने पति के हाथ में, मतलब उसको बच्चा देने के लिए दे देती है। आगे तो उसने उससे अपनी दासी बिल्हा को दिया कि वो उसकी पत्नी हो, और याकूब उसके पास गया, और बिल्हा गर्भवती हुई और याकूब से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ, उसकी दासी के द्वारा उसको बेटा हुआ। और राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। और राहेल की दासी बिल्हा फिर गर्भवती हुई और याकूब से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। हाँ, अभी राहेल देखिए आगे क्या कह रही है। राहेल 8 का पढ़ेंगे, 30 का 8 उत्पत्ति। तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपट कर मलयुद्ध किया और अब जीत गई, सो उसने उसका नाम नप्ताली रखा। हालेलुया। देखिए एक बहन, एक स्त्री दूसरे स्त्री से कैसे कंपटीशन कर रही है, कैसे तुलना कर रही है आमेन। बोले मुझे बच्चा नहीं हो रहा तो क्या हो गया, मैं अपनी दासी के द्वारा करूंगी, और उसको पुत्र पे दूसरा पुत्र हुआ। और अभी क्या बोले, मैं अपनी बहन से मलयुद्ध करके मैं जीत गई हूँ आमेन। कभी कभी हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। कलीसिया में आते हैं हम लोग, एक कोई आपको हमें कुछ और बोलता है, हम लोग फिर मलयुद्ध देखते ताक में लगे रहते हैं कि मेरा मौका कभी आएगा कि मैं भी जीतूंगी, मैं भी उसको नीचे गिराऊंगी, उसने मेरे साथ ऐसे किया।
हो सकता है वो अनजाने में की होगी, आमेन, उसे पता भी नहीं होगा। लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मल्लयुद्ध करने लग जाते हैं कि मैं जीत, देखिए जीत आपकी ही है, आमेन, हालेलुया। कलीसिया कोई हारने और जीतने वाली जगह नहीं है, कलीसिया जीतने वाली ही जगह है, आमेन। और हम सब जीते हुए हैं, आमेन, क्योंकि हमारा मसीहा जीता हुआ है, उसके द्वारा हम सब जीते हुए हैं। लेकिन कभी कभी हम एक दूसरे से युद्ध करने लग जाते हैं अनजाने में कि नहीं उसने मेरे साथ ऐसे किया, मैं भी ऐसे करूंगी, उसने मुझे ड्रेस नहीं दिया, मैं भी उसे ड्रेस नहीं दूंगी, और उसने मुझे खाने पे नहीं बुलाया, मैं भी उसको अगले बार उसके मेरे खाने में उसको नहीं बुलाऊंगी, उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। और फिर हम डहा रखते हैं, हम जलन करने लग जाते हैं, और हम फिर उसको देखकर हम बात नहीं करते हैं, और हम मल्लयुद्ध करने लग जाते हैं और सोचते हैं कि हम जीत गए। नहीं, देखिए हम एक दूसरे को हम नीचे गिरा के हम कितना आगे बढ़ेंगे, आमेन। हम कलीसिया में हम एक साथ हैं, आमेन। आप यहाँ देखिए, दो बहनों में युद्ध हो रहा है, एक स्त्री दूसरे स्त्री के पूरी तुलना कर रही है, जलन कर रही है, आमेन। तो हमें मल्लयुद्ध नहीं करना है, आमेन, हमें युद्ध नहीं करना है। हम स्त्रियां जीती हुई है, नहीं वो स्त्री ने मुझे इतना सुनाया, मैं भी उसको अभी अगले बार 4 बात सुनाऊंगी, तो ही मैं शांत रहूंगी, तो ही मेरा दिल ठंडा होगा। जब तक मैं उसको सुनाऊंगी नहीं, मेरा दिल ठंडा नहीं होगा, आमेन, हालेलुया। हमें मल्लयुद्ध नहीं करना है, आमेन। तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपट कर मल्लयुद्ध किया और अब जीत गई, सो उसने उसका नाम नप्ताली रखा। हाँ, अब वो जब लिया ने देखा, अभी लिया देखो उसकी दूसरी उसकी बहन, जब लिया ने देखा बड़ी बहन, हाँ, मैं जन्ने से रहित हो गई हूँ, तब उसने अपनी दासी जिल्पा को लेकर याकूब की पत्नी होने के लिए दे दिया। अभी इसने भी देखा कि उसने ऐसे किया, इसने भी वही तरीका अपनाया। कोई स्त्री क्या करती है, वो उसके घर में कैसा एसी आ रहा है, उसके घर में कैसा फ्रिज आ रहा है, तो मालूम पड़ता है उसने तो बीसी डाला है, तो मैं भी बीसी डालती हूँ, बीसी डाल के मेरे घर में भी फ्रिज आएगा, मेरे घर में भी एसी आएगा। और क्या करते हैं, फिर कंपटीशन करने लग जाते हैं, और बीसी डालते डालते क्या होता है, उनका बीसी पूरा फेल हो जाता है, और पैसा जो बचा करके तो ना 1 रुपया नहीं मिला, मुद्दल भी नहीं मिला, कुछ ब्याज भी नहीं मिला, आमेन। तो हमें ऐसे नहीं करना है, आमेन। हम दूसरे से तुलना नहीं करना। जब आप तुलना करते हैं तो आप फिर क्या करते हैं, आप कुछ और गलत राह पे रास्ता पकड़ते हैं, आमेन। तो लिया ने भी वही किया। और लिया की दासी जिल्पा के भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, ओहो भाग्य, सो उसने उसका नाम गाद रखा। आगे, फिर लिया की दासी जिल्पा के याकूब से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैं धन्य हूँ, निश्चय स्त्रियां मुझे धन्य कहेंगी, सो उसने उसका नाम आशेर रखा। हालेलुया। देखा हमने दो स्त्रियां कैसे आपस में तुलना कर रहे हैं, आपस में जलन रख रहे हैं, और कैसे अपने वंश को बढ़ाने के लिए क्या किस हद तक गिर गए, आमेन। तुलना करने का परिणाम क्या है, हम देखेंगे। तुलना करने का परिणाम, 1 सामुएल 18:7। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई कि शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। अभी देखिए, हाँ, यहाँ पे पूरा पढ़ लेंगे फिर मैं समझ। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी, और वो कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों को ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। तब उस दिन से भविष्य में साउल दाऊद की ताक में लगा रहा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तुलना करने का परिणाम हम देख रहे हैं, आमेन। अगर शाऊल राजा था और दाऊद उसका कर्मचारी था, दोनों एकदम गहरे मित्र दोस्त, इतनी अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि शाऊल के ऊपर एक दुष्ट आत्मा आता था। दाऊद क्या करता था, 10 तारंगी बजा के वो दुष्ट आत्मा, जब वो बजाता था दुष्ट आत्मा उसके ऊपर से चला जाता था। तो वो इससे इतना प्रीति रखने लगे, एकदम अपने दोस्त से ज्यादा उससे प्रेम रखने लग गया। और दाऊद फिर अपने शाऊल राजा के लिए लड़ने लग गया, बहुत सारे उसने फलिस्तियों को मारा। लेकिन एक दिन क्या गड़बड़ी हो गया कि कुछ स्त्रियां रास्ते में नाचते नाचते जा रहे थे, और नाचते नाचते उन्होंने क्या किया, तुलना किया। तो उन्होंने क्या गाया कि शाऊल ने तो हजारों को, लेकिन दाऊद ने तो किसको मारा है, लाखों को मारा है। और जैसे शाऊल राजा वो सुना, आमीन, पहले उसके मन में कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे उसने सुना, यानी तुलना का दुष्परिणाम कितना भयानक है।
आमेन। और जैसे उसने सुना कि मेरे लिए ये लोग ने हजारों इतना छोटा सा बोला और दाऊद के लिए लाखों को, तब उसको बहुत बुरी लगी। वो उसके दिल में एकदम वो ईर्ष्या, वो जलन उसके दिल में कब्र बन के रह गया। और वो उस दिन से दाऊद को मारने की ताक में रहा और उसको ढूंढता रहा। और लेकिन परमेश्वर ने उसके हाथ में उसको पढ़ने नहीं दिया। परमेश्वर ने दाऊद को बचा के रखा। लेकिन उस दिन से उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया शाऊल का। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जलन आ गया, उसके अंदर ईर्ष्या आ गया। और यहाँ तक कि वो जादूटोनों के पास भी जाके वो इतना हद तक नीचे गिर गया। देखिए कितना तुलना करते हैं जब हम, कितना उसका दुष्परिणाम होता है। कई कई स्त्रियां बहुत स्मार्ट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, दो बहनें की तुलना करेंगे। अभी इसको तो अच्छा नहीं बोल सकते तो ऐसे बोलेंगे, देखो सिस्टर रूपाली और ये कैसे संध्या, रूपाली कितनी अच्छी है, संध्या कुछ कैसी है, और तुलना करते तुलना करने से क्या होता है कि वो उस बहन के दिल में वो उसको तुच्छ जाने लगेगी। तो तुलना का बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम है। एक दो राज्य में झगड़ा कर दिया, सिर्फ स्त्रियों ने इतना ही गाया कि ये क्या, शाऊल ने हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। जस्ट तुलना किया, तुलना के कारण पूरे राज्य बर्बाद हो गया। और लेकिन परमेश्वर का हाथ दाऊद के साथ, दाऊद के मन में जलन नहीं था। आमीन। दाऊद कभी उसका बुरा नहीं चाहता था, हमेशा उससे प्रेम करता था। लेकिन शाऊल के मन में देखिए उसकी तुलना वाली बात उसके दिल में आ गई, जलन उसके दिल में आ गया। यहाँ तक कि वो अंत में वो मर गया लेकिन दाऊद नहीं मरा। आमीन। तो तुलना कितना शक्तिशाली होता है, कि तुलना कितना जलन होता है, जलन कितना शक्तिशाली होता है, कितना दुष्परिणाम है। इसलिए हमें क्या करना है, तुलना नहीं करना है एक दूसरे के साथ। आमीन। हालेलुया। हम लोग कभी कभी किसी को नीचे गिराए तो हम लोग टोंट मार के बोलते हैं, ताने मार के बोलते हैं ताकि वो व्यक्ति को बुरा लगे। डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते तो उसको इनडायरेक्टली बोलते हैं। आमीन। तो हमें ऐसा नहीं करना। आमीन। उसका दुष्परिणाम है। हम किसी के दिल में क्या कर रहे हैं, कड़वाहट को भर रहे हैं, और वो व्यक्ति फिर धीरे धीरे उस स्त्री से दूर हो जाएगी। उसकी और दोनों के बीच में गहरी दोस्ती है, गहरी दोस्ती को हमने दुश्मनी में बदल दिया। और इसमें ये करने के लिए स्त्रियां बहुत स्मार्ट है। आमीन। बाइबल क्या कह रहा था आगे, शुरू में ही पढ़ा था, कितना कठिन है समझना। वायु को रोक सकता है नहीं, ऐसा कह रहा है। आमीन। हालेलुया। तो हमें तुलना नहीं करना है, कंपैरिजन नहीं करना है, जलन नहीं रखना है। आमीन। प्रे जी, ये बहन जो है ये 8 तारीख को कपड़े सुखाते समय ऊंचाई से नीचे गिर गई, और ऐसे गिर गई कि उनके जो लेफ्ट साइड में जो हड्डी पे इतना ज़्यादा जोर लगा। ये कह रही कि जब डॉक्टर के पास गए, बड़े डॉक्टर ने कहा कि आपकी हड्डी क्रैक हुई है, और ये बोले कि उनको अभी सांस लेने भी नहीं हो रहा है, खाना खाने भी नहीं हो रहा है, चलने भी तकलीफ हो रही है, और काफ़ी दर्द सहन कर रहे हैं बहन। मैं यीशु के हाथ को देखा, इसलिए मैं बड़ा चंगा हो गया। सच में प्रेम, ये बहन जो है 8 तारीख को कपड़े सुखाते समय ऊंचाई से गिर गई थी। गिरने के कारण जो उनको ऐसी जगह पर गिरी कि जो दीवार की जो कोना होता है वो उनके लेफ्ट साइड में हड्डी में जोर से लगा, और जिसके इतना दर्द होने लगा कि ये जो बहन डॉक्टर के पास चले गई। डॉक्टर ने कहा कि आपका हड्डी क्रैक हुई है, उनको बेल्ट भी दिया था पहनने के लिए। और बहन करके तब से जो बहन करके मुझे बात करने के लिए भी नहीं होता है, सांस लेने भी नहीं होता है, इतना दर्द वो बहन सह रही थी। कह रही चलने भी नहीं हो रहा, बैठने भी नहीं हो रहा, लेटने भी नहीं हो रहा है, पूरा दर्द से बहन पीड़ित थी। लेकिन सच में ये जो स्थान है, जो जगह है, जीवित परमेश्वर यहाँ पर कार्य करता है। ये बहन जो यहाँ पर विश्वास से आई और इन्होंने विश्वास किया, और जैसा आपने इनके लिए प्रार्थना किया, प्रार्थना के बाद आप सब देख सकते हैं बहन अच्छे से चल रहे हैं। हालेलुया। कोई भी दर्द नहीं है। हालेलुया। अच्छे से बात भी कर रहे हैं।